आज रात में मेरे भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया, कुन्नबगान कर दी। तो हम थाने में गए। थाने में जाने के बाद इन्होंने हमारे साथ हंगामा किया। मैं आयु साहब के पास खड़ा था, पीछे से इसके मायके वाले आए, मेरा साला आया योगेश और मेरे सास आई, मेरा ससुर, इन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू की और चोटें आपको दिखाई दे रही हैं, मेरे साथ इन्होंने हाथापाई की। फिर हम यहाँ पे थाने में एमएलसी लेके आ गए। अभी स्कूल से बच्चे उठा के लेकर यहाँ पे आते हैं, मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। उसमें कहा कि मैंने चोरी की है और मैं अपने बच्चे से स्कूल में मिलने गया, पानी की बोतल देने गया था। बाकी बच्चों से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल को ही कह दिया कि भैया आप ये पानी की बोतल ये बच्चों को दे दो। बीते दिन रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाने में एक महिला ने हंगामा करते हुए अपने पति पर उसके ही बच्चों को किडनैप करने का आरोप लगाने के साथ साथ नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार तथा मारपीट करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे। आपको बता दें, उस महिला का पति दिल्ली पुलिस में कार्यरत है तथा बीते दिन में सिविल अस्पताल में चोटिल होने के चलते भर्ती था, जिसके बाद आज वह कैमरे के सामने आया तो उसने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें, संदीप ने बताया कि उसकी 9 साल पहले महिला से लव मैरिज हुई थी तथा उनकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उनके बीच में कुछ अनबन हुई। कल वह स्कूल में अपने बच्चों को पानी की बोतल देने गया था, जिस पर महिला ने उसके शिवाजी कॉलोनी थाने में बच्चों के अपहरण की सूचना दी। उसके बाद वह थाने में पहुंचा तो पीछे से महिला के मायके वालों ने उसके साथ थाने में ही मारपीट की, जिसके बाद वह सिविल अस्पताल में भर्ती हो गया। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को साफ साफ नकार दिया। तो अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में संदीप का क्या कहना है। जी, मेरा नाम मनदीप है और मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। कल हम जो एक बार थाने में गए थे, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन दी कि मेरे घर में जो मकान मेरे नाम रजिस्ट्री है, उसमें कहा कि मैंने चोरी की है और मैं अपने बच्चे से स्कूल में मिलने गया, पानी की बोतल देने गया था। बाकी बच्चों से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल को ही कह दिया कि भैया आप ये पानी की बोतल ये बच्चों को दे दो। तो हम थाने में गए। थाने में जाने के बाद इन्होंने हमारे साथ हंगामा किया। मैं आयु साहब के पास खड़ा था, पीछे से इसके मायके वाले आए, मेरा साला आया योगेश और मेरे सास आई, मेरा ससुर, इन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू की और चोटें आपको दिखाई दे रही हैं, मेरे साथ इन्होंने हाथापाई की। फिर हम यहाँ पे थाने में एमएलसी लेके आ गए। तो आपकी जो वाइफ है वो काफी संगीन आरोप लगा रही थी आपके ऊपर। एक लड़की को भी उन्होंने कहा कि वो 14 साल की लड़की के साथ इसने रेप भी किया हुआ है और बच्चे जो हैं वो भी उसमें बोल रहे थे कि मम्मी को मारते हैं पापा, हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। सर, मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, ठीक है। हाँ, मेरी शादी को 9 साल हो गए। 2013 में मैं ट्रेनिंग पे था, 2012 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी दिल्ली पुलिस में। 2012 में जब मैं ट्रेनिंग पे था तो हमारी दोस्ती फेसबुक से स्टार्ट हुई थी। फेसबुक से हमारी दोस्ती चलती रही। फिर हम नॉर्मल फायरिंग पे आए थे तो इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं घर पे आया तो हमारे बीच जो भी संबंध हुए, ठीक है। फिर मैं ट्रेनिंग से पास आउट होने के बाद में इनके घर वालों ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई तू हमारी लड़की से शादी कर ले, नहीं तो हम तेरी नौकरी छुड़वा देंगे। मैंने अपनी नौकरी को बचाने के चक्कर में मैंने इनसे शादी की, ठीक है। उस शादी में मेरे परिवार वाला कोई शामिल नहीं था। इनके घर पे मुझे बुलाया गया और मेरी मैंने शादी कर दी। हम दिल्ली शिफ्ट हो गए, दिल्ली रहने लगे कि भाई मेरे घर वालों को पता नहीं लगे कि मैंने शादी कर ली है। फिर मेरा बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद जब इनके घर पे आए तो मैंने इसकी पुरानी शादी की वो फोटो वोटो देखी तो मैंने जब मुझे पता लगा ये पहले से ऑलरेडी तलाकशुदा है, ठीक है। फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि उसमें मेरी बदनामी होती कि भाई तू तलाकशुदा लड़की से शादी कर रहा है। तो मैं फिर भी अपना चलो मैं घर बसा लेते अपना, जो भी है चलते बीच बीच में ये फिर ना मेरे घर वालों से मिलने देती थी ना आने जाने देती थी। अगर उनका घर वालों का फोन भी आ जाता तो भी ये झगड़ा करती थी, क्यों उनके पास मिलने जाता है, क्यों बात करता है। मतलब 9 साल में इन्होंने क्या किया, घर में जमाई बना के रखा। यहाँ पे रोहतक भी मैंने अपना मकान बना लिया, लेकिन वहां मेरे घर पे रहना कम, इनके घर पे ज्यादा। ये काम कर वो काम कर, बर्तन तक मैंने झाड़ू तक इनके घर पे लगाया, पानी के सब कुछ मैंने काम किया, कुत्तों की तरह काम किया है, ठीक है। लेकिन जब इनके काम मना कर दो, ड्यूटी पे जाता हूँ तो ये पीछे से मतलब किसी न किसी के साथ संबंध बनाती है और झूठे आरोप लगाती है। जब ये मिल पकड़ी जाती है तो मेरे खिलाफ ही थाने में जाके खड़ी हो जाती है कि भी मतलब इसने ये काम किया है, ठीक है। कई बार झूठी कंप्लेन भी दे दी है। रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरी गली में रहता है एक आत्माराम, ठीक है, रेलवे में लगा हुआ, गाड़ी की नौकरी करता है। उसके साथ इसके नाजायज संबंध है। ये दोनों प्लानिंग करते हैं, मेरे साथ कई बार हादसे हो भी गए हैं। मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। ये मेरे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कह रहा है आत्माराम कि भाई मैं इसको मारने के मतलब 4-5 लाख रुपए लगेंगे। तो मेरी घरवाली कह रही है कोई बात नहीं, जो 4-5 लाख रुपए लगेंगे दे देंगे, मेरे पास बतेरा सोना है मैं दे दूंगी, ठीक है। मतलब ऐसे फिर मैं उस लेडीज के साथ कैसे रह सकता हूँ जो मेरे खिलाफ ही मारने की प्लानिंग कर रही है। वो सोचती है कि भाई ये मर जाएगा, मेरी नौकरी उसके नाम हो जाएगी, ठीक है। और पड़ोस में वो अपनी घरवाली को मारना चाह रहा है, ये मुझे मारना चाह रही है। और जो लड़की का जिक्र आया था कि लड़की के साथ बलात्कार का, सर आप भी समझते हो, ठीक है। सरकारी एम्प्लॉय पुलिस में वैसे अगर मान लो मैं कोई ऐसी इंसिडेंट करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगेंगे और मेरे साथ क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी के साथ ऐसी हरकत करूंगा तो जो भी है माँ बाप है उनके, वो भी तो कंप्लेन करेंगे मेरे साथ, सबूत होंगे भाई, उसका मेडिकल होगा।